Hi everyone, welcome to this first live Instagram live on Winning Team channel. I'm really very excited. मैं बहुत excited हूँ आज. बहुत सारे लोग बहुत excited थे जैसे ही हमने अनाउंस किया and मुझे बड़ी खुशी है. मतलब this is actually probably the first time I'm going live on Instagram. मैंने पहले कभी Instagram लाइव ट्राई नहीं किया एंड मुझे तो बड़ा मजा आया. पिछले एक महीने से जब से मैं एक्टिव हूँ इंस्टाग्राम पे तो बड़े सारे रिक्वेस्ट, बड़े सारे मैसेजेस एंड यू नो मेरी नजर नहीं थी अभी तक. मतलब मुझे तो लगता था यूट्यूब और फेसबुक बहुत ज्यादा लीड ले चुके हैं सोशल मीडिया पर. नहीं, इंस्टाग्राम पे हमारा यूथ है और आज यूथ से ही बात करने के लिए हम आए हैं और यूथ से हम आज बात करने जा रहे हैं सारी चीजों के बारे में कि यूथ के बारे में अब क्या होगा, यूथ क्या कर सकता है आने वाले टाइम पे. एक ऐसे यूथ से आज हम कनेक्ट होने वाले हैं, गुलाब सिंह जाडेजा जी, जो एक सुपरस्टार है नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में. मैं कह सकता हूँ राजा हैं भुज के और बड़ा जबरदस्त काम कर रहे हैं पूरे इंडिया में नहीं पूरी दुनिया में. एंड ही इज जॉइनिंग अस टुडे और बहुत जल्द वो हमारे साथ होंगे. तब तक मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ. ऑलरेडी आई मीन 118 पीपल हैव ऑलरेडी जॉइंड अस. गुड मॉर्निंग एवरीवन. DUCD प्रतीक देख रहा हूं मैं और प्रतीक हमारा देवनाथ अगरतला में जो भी दिल्ली रहता है. प्रतीक कटारिया को मैं देख पा रहा हूं. जगदीश मेहरा जी गुड मॉर्निंग सर. रेलगाड़ी शुरू हो गई है. आई होप आपका भी काम शुरू हो ही गया होगा. एंड लॉट मेनी पीपल आज जुड़ रहे हैं इस बात के लिए कि हम कुछ चर्चा करेंगे नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, कुछ स्ट्रैटेजीज के बारे में एंड बहुत सारी बातें होंगी. बिल्कुल चिंता मत कीजिए एंड आई होप मेरी आवाज सबको ठीक आ रही होगी. और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ काफ़ी सारी रिक्वेस्ट आ रही हैं कि हम लाइव आ जाएं साथ में. पर अभी तो मेरे को है जिनके साथ हम बात करने वाले हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं और बहुत जल्दी हमको यहाँ पे वो ज्वाइन करेंगे. आई एम जस्ट वेटिंग फॉर गुलाब जी टू ज्वाइन. और उसके बाद आज हम 30 मिनट्स का एक शॉर्ट बात करेंगे. कुछ अच्छे कंटेंट पे बात करेंगे, इधर उधर की बातें नहीं करने वाले हैं आज. और यूथ आज एक डायरेक्शन लेके जाए लाइफ में. गुलाब भैया अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं तो मैंने यहाँ से एक्सेप्ट कर लिया रिक्वेस्ट. आपका एक्सेप्ट करना बाकी है. आप ज्वाइन हो जाइए. इट्स शोइंग हियर वेटिंग फॉर योर अप्रूवल. तो आप अप्रूव कर देंगे तो आप भी ज्वाइन हो जाएंगे जल्दी यहाँ पे. एंड आई एम जस्ट वेटिंग फॉर योर अप्रूवल. हम साथ में बात कर पाएंगे. मेरा नाम सर्वज्ञ बारल है. मैं मास्टर्स इन मैनेजमेंट हूँ वॉरिक बिजनेस स्कूल से. 2016 में मैंने पास आउट किया. मेरे फादर 99 में नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आ गए थे. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जानते नहीं होंगे आज नेटवर्क मार्केटिंग होता क्या है. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शायद आइडिया नहीं होगा क्या होता है क्या नहीं होता है और वो शायद आज यहाँ पर इसलिए जुड़े होंगे समझने के लिए. किसी ने आपसे लिंक शेयर किया होगा नेटवर्क मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज क्या होती हैं समझने के लिए. दिस इज अबाउट मी कि मेरे फादर ने 99 में इस इंडस्ट्री में कदम रखा था और उसके बाद से वो लगभग उनको 21 साल हो गया है. मेरे पास चॉइस था, मैं कुछ भी और कर सकता था. मैं अपना करियर बना सकता था कहीं और, कुछ और बिजनेस शुरू कर सकता था, एनीथिंग. बट मैंने नेटवर्क मार्केटिंग चुना और नेटवर्क मार्केटिंग को चुनने का क्या कारण रहा उसी के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं. गुलाब जी को मैंने इनवाइट कर लिया है. गुलाब जी कनेक्ट हो रहे हैं. हियर ही इज. गुलाब भैया वेलकम. थैंक यू सो मच. क्या बात है, क्या बात. सो नाइस ऑफ यू. ग्रेट टू कनेक्ट विद यू. इतने दिन से मिले नहीं है तो गले मिलने आज. ये सारे मुझे डबल आवाज आ रही है. मैं इसको वॉइस. हाँ, आपकी आवाज मुझे ठीक आ रही है वैसे. थैंक यू तो सो मच. बब्बर शेर गुलाब जडेजा. तो बब्बर शेर का वेलकम है. आवाज मैं कहा बब्बर शेर गुलाब जडेजा लिख रहे हैं लोग. सर थोड़ा सा अभी आपकी आवाज ठीक आ रही है मुझे. अब ठीक है. हाँ ठीक है डन. बिल्कुल. मेरी आवाज आ रही है आपको? आपकी आवाज डबल हो रही है आपकी आवाज. ओ मेरी आवाज डबल हो रही है तो मैं अभी ठीक है सर. अभी आई थिंक ठीक है. फैंटास्टिक. ठीक है. चलिए बढ़िया. तो सोनू थ्रिंड लिख रहे हैं बापूजी आ गए. चलो बापूजी का. और मैंने कहा कि मैं गुलाब भैया से मिला नहीं हूँ इतने दिन से तो गले मिल लूं. यहाँ पे इंस्टाग्राम पे मिल लेते हैं गले, क्योंकि इससे बढ़िया सर्विस और है नहीं. ये स्प्लिट स्क्रीन हो जाती है और दो लोग एक साथ आराम से बात कर लेते हैं.
आई होप आई एम ऑडिबल, मैं अब ऑडिबल हूँ। आप डबल 2 बार आपकी आवाज रिपीट हो रही है सर, पता नहीं क्यों। मेरे ख्याल से अब तो नहीं होनी चाहिए। मैं पहले मैं माइक्रोफोन से बात कर रहा था मैं और मैं अभी एक मैं। बार वापस कनेक्ट करता हूँ। मैं एक बार वापस कनेक्ट ओके, करता नो हूँ। प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। सो मैं आपको बता रहा था कि मैंने मास्टर्स इन मैनेजमेंट किया वॉरिक बिजनेस स्कूल से, और उसके बाद मैंने चूज किया कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग करूंगा। नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करूंगा, उसके कारणों के बारे में हम आज बात करेंगे। हो सकता है मेरे बारे में किसी दिन और चर्चा करें, पर आज का दिन तो जो है वो है गुलाब जी के साथ। गुलाब जी के साथ हम बात करेंगे कि कैसे उन्होंने बहुत छोटी सी एज में इस बिजनेस की शुरुआत की, और इस बिजनेस की शुरुआत करके आज वो कैसे इतना सफल हो पाए। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि आज जो भी आप सुनेंगे, आप जो भी सुनेंगे आज, उसको आप बड़े ध्यान से सुने। और मैं बस इतना कह सकता हूं कि आपकी जिंदगी में आज एक डायरेक्शन आपको मिल सकती है, एक दिशा आपको मिल सकती है, क्योंकि इस समय कोरोना वायरस के बाद। ग्रेट सर, गुड टू हैव यू बैक। अब ठीक है सर? अब ठीक है, अब ठीक है। ग्रेट। तो मैं बस यही कह रहा था कि कोरोना वायरस के बाद हालत ये होने वाली है कि लोग तो होंगे पर काम नहीं होगा। और गुलाब भैया, आज जितना भी यूथ हमारे साथ जुड़ा हुआ है, ऑलमोस्ट 300 लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबकी वाओ, एज बिलो फैंटास्टिक। बिलो हाँ बिल्कुल 30 होने वाली है ऑलमोस्ट। और बिलो 30 मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत जल्दी उस एज को नियर कर रहा हूँ। और रीजन ये है कि सब लोग कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में करना चाहते हैं। गुलाब भैया के बारे में मैं आपको बोलना चाहता हूँ। देखिए, हम वी आर गोइंग टू कीप इट वेरी शॉर्ट, सो डो नॉट गो एनीवेयर। धमकी समझ लेना, जितने लोग आ गए छोड़ के कोई जाना मत। और मैं आज ऐसी भाषा में बात करने वाला हूँ क्योंकि मुझे पता है सारे के सारे या तो मेरे छोटे भाई हैं या बराबर के हैं, तो इसीलिए कोई कहीं नहीं जाने वाला। आधे घंटे का लाइव है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इधर उधर की बात करेंगे नहीं, टू द पॉइंट बात करेंगे, कंटेंट देंगे आपको। बहुत कुछ आपको एक मोटिवेशन मिलेगी जिंदगी में कुछ करने के लिए। गुलाब भैया वो आदमी है, जो वो व्यक्ति हैं जिन्होंने, जो यूथ लीडर थे अपने कॉलेज के टाइम पे, जो नेता थे, और अगर ये इस बिजनेस में नहीं होते ना तो ये एमएलए बन चुके होते। और आपको आज भी देख के इनको लगता होगा ही स्टिल इन हिज 30s। गुलाब भैया की एज कोई ज्यादा नहीं है, वो 30s में ही है अपने। और उन्होंने 20-21 साल की उम्र में नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत करी। गुलाब भैया, मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या चीज थी जिसने आपको मोटिवेट किया 20-21 साल की उम्र में नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए, जब कोई आपका फैमिली बैकग्राउंड कोई बहुत बड़ा, कोई फाइनेंशियल बैकअप कोई इतना बड़ा नहीं था। आपके फादर तो शायद गवर्नमेंट जॉब में थे और आप ही अकेले थे जिन्होंने सोचा कि यार मैं बिजनेस शुरू करूंगा और बिजनेस करूंगा। व्हाट मोटिवेटेड यू टू डू नेटवर्क मार्केटिंग? और आज यूथ डबल। यही जानना चाहता है, सारे के सारे लोग यही जानना चाहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करें, मतलब कोई और काम नहीं है क्या दुनिया में? और आई थिंक दिक्कत ये है कि सबके माँ बाप ये कहते हैं कि ये तो यार ये फंसाने का धंधा है, तू ये मत कर, तू तो सरकारी नौकरी कर ले या छोटी मोटा और कोई काम कर ले, ये काम मत कर। ऐसा क्यों? आपको किस चीज ने मोटिवेट किया? वी वुड लाइक टू लिसन इट फ्रॉम यू। थैंक यू सो मच। आई थिंक आई एम ऑडिबल। आई एम बिल्कुल सर, ऑडिबल, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है सर, आ रही है। ओके। क्योंकि आपकी आपकी जो पूरी की पूरी जो वॉइस है अगेन एंड अगेन रिपीट हो रही है। आई डोंट नो हाउ, बट मैं कोशिश कर रहा हूं जो आपने मुझे। जी। आपकी भी आपको रिपीट हो रही है शायद। वही वही बार बार वही आवाज कुछ रिपीट हो रही है नेटवर्क का आपकी भी। वो प्रणय प्रणय भट्ट लिख रहे हैं कि एयरपोर्ट्स निकाल दीजिए तो शायद ऐसी दिक्कत नहीं होगी, डबल साउंड नहीं आएगा, क्योंकि मेरी आवाज सबको ठीक आ रही है। ओके। मुझे मुझे चेरी ने भी बताया कि मेरी आवाज ठीक थी, शायद आपका कुछ नेटवर्क का इशू हो, मे भी इसलिए शायद ऐसा हो रहा हो। मेरा ओके। राइट, बोलिए बोलिए, मेरा आपकी मेरा आवाज भी ठीक आ रही है वाईफाई, मुझे। नहीं मेरा भी नेटवर्क हाउसफुल है, एकदम फुल। ओके, आप नहीं मेरा बोलिए गुलाब नेटवर्क। भैया, आ रही है आवाज, आ रही है, बोलिए। ओके ओके। आपने आपने एक क्वेश्चन किया तो बहुत। क्वेश्चन? हाँ, आपका जो क्वेश्चन है कि व्हाई नेटवर्क मार्केटिंग, राइट। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
जी। तो एक्चुअली मैं तो उल्टा सवाल करना चाहूंगा कि भाई नेटवर्क मार्केटिंग क्यों नहीं? Why? इसका सही है। इसका एक ही आंसर है कि इफ यू वांट टू, चॉइस इज योर्स, 5 साल या 45 साल राइट। जिंदगी बनानी है, तो 5 साल या 45 साल यार। अगर आपको 5 साल में वो सब कुछ मिल सकता है जो आप जीवन के अंदर जो चाहते हैं, जो आपके सपने हैं, सही राइट? बात है। हो सकता है वो ऑडी, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज ही क्यों नहीं हो सकता है वो महीने की 10-15 लाख की इनकम राइट। के पीछे कौन सा ऐसा रीजन है या कौन सी ऐसी बात है जो हमें नेटवर्क मार्केटिंग से दूर लेके जाती है? मैं तो आज तक नहीं समझा। बीइंग अ स्टूडेंट लीडर, ऑनेस्टली व्हेन आई वाज इन कॉलेज, तो ऑलवेज एक ड्रीम लाइफ जो है ना, मेरी मेरी आंखों के आगे थी कि आई वांट टू लिव लाइक अ सेलिब्रिटी, राइट? मैं चाहता था कि मेरे पास वो गाड़ियां हो, मेरे पास वो रिकॉग्निशन हो, मैं पूरी दुनिया घूमना चाहता था। और बीइंग अ बिजनेसमैन ऑल्सो, साथ साथ मेरे बिजनेसेस थे, लेकिन मुझे नहीं लग रहा था कि वो मुझे बिजनेसेस जो है वो मेरे को वो ड्रीम लाइफ दे सकते हैं। और जब मैंने कुछ चीजें देखी, कुछ लोगों की लाइफस्टाइल को देखा इस इंडस्ट्री में, उनको जीते हुए इंटरनेशनल लीडर्स को देखा, तो मैंने कहा वाओ, व्हाट एन इंडस्ट्री, अगर ये सब कुछ आने वाले 2 से 5 साल में मिल सकता है, तो दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड, आई कैन टेल यू, एंड टुडे आई एम लिविंग लाइक दैट, राइट? सो मैं तो सर आपसे यही कहूंगा कि व्हाई नॉट नेटवर्क मार्केटिंग? आप मेरे को कोई समझा तो दे मुझे कि भाई क्यों नहीं करना है। आपने सपना देखा, मतलब वो 20-21 साल की उम्र में आपने सपना देखा। अब बात ये है कि सपना तो सारे देख रहे हैं, ये जितने लोग आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जितने भी लोग, और ये सारे यूथ सपना देखते हैं। प्रॉब्लम क्या आती है कि मम्मी पापा नहीं मानते। मम्मी पापा को क्या बोले, मम्मी पापा कहते तू तो नौकरी कर ले, और उनको वो वही अच्छा लगता है कि भैया 25-30 हजार रुपए कमा ले आदमी और बच्चा हमारा सेटल हो जाए, उसकी शादी कर दें। तो देखो उसको इसमें मम्मी पापा से कैसे डील करना है? बहुत बहुत बड़ी बात आपने बताई है, और वाकई में ये एक्चुअल चैलेंज भी है यूथ के लिए। क्योंकि आपको, अगर आपके मम्मी पापा आपकी बात नहीं मान रहे हैं ना, तो मेरा एक मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि आप कुछ ऐसा नहीं कर रहे हो। से फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज, जो मेरा पहले नेचर था ना, पूरा डिफरेंट नेचर था, मतलब एक कमांडिंग नेचर था मेरे घर में। मुझे नेटवर्क मार्केटिंग करना था, तो मुझे मेरी फैमिली को पहले इन्वॉल्व करना था, मेरे मम्मी पापा को इन्वॉल्व करना था। तो मुझे यस। मेरे मेंटोर ने एक बात बताई कि गुलाब, तुम अपने नेचर के अंदर कुछ ऐसा चेंज करो कि वाकई में तुम्हारे फादर मदर को, तुम्हारे मम्मी पापा को, तुम्हारी फैमिली को ऐसा लगे कि तुम में कुछ चेंज आ रहा है। और मैंने टोटल चेंज किया। तो मेरी फैमिली में एक ही बात लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि पता नहीं तू पैसा कितना कमाएगा, वी डोंट नो, तो आगे कितना जाएगा ये पता नहीं, लेकिन तेरे में वो पॉजिटिव चेंज आ गया, तेरे नेचर में वो पॉजिटिव चेंज आ गया, यही हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। और उन्होंने क्या मुझे बात सपोर्ट है, करना शुरू कर दिया। क्या बात है, क्या तो बात है। मतलब यहाँ पर आप लोगों ने नोट किया, जितने भी लोग सुन रहे हैं, अगर आपको बदलते हुए देखेंगे, आपको जी, चेंज होते हुए देखेंगे, आपको एक्साइटेड देखेंगे, ऑलवेज ऑलवेज इन मोशन देखेंगे, पॉजिटिव किताबें पढ़ते हुए देखेंगे, टेप सुनते हुए देखेंगे, आपको जिंदगी में करने के लिए जुझारू बन जाओगे, तो फैमिली भी आ जाएगी मेरे ख्याल से साथ में। अभी हंड्रेड सबसे बड़ा परसेंट प्रॉब्लम यही है, जो हमारे साथ 20 साल 25 साल की एज के जो जितने युवा जुड़े हुए हैं, वो सबके सब यही बोलते हैं, अरे सर अब घर वाले बोलते हैं वो देख पड़ोस में लड़का है, उसकी नौकरी लग गई, वो कमा रहे हैं 25-30 हजार, तुम कर लो, तुम दुकान खोल लो, तुम कोई मतलब अपना बिजनेस खुद का शुरू कर लो, ये नेटवर्क मार्केटिंग के चक्कर में क्यों पड़ा हुआ? इतनी नेगेटिविटी क्यों है किसी के दिल में नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर, या खासकर पेरेंट्स को लेकर, पेरेंट्स के दिमाग में? क्योंकि आपके टाइम पे तो नेगेटिविटी ज्यादा रही होगी, मुझे लगता है। आपके जब आपने इस बिजनेस की शुरुआत करी, तब ये बिजनेस कॉन्सेप्ट नया था। गुलाब भैया, आपको मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है गुलाब भैया? मैं सजेस्ट करूंगा आप मोबाइल इंटरनेट पे आ जाएं तो ज्यादा बेटर है। हो सके तो सर आप रिपीट करेंगे आपका सवाल, क्योंकि मैं रिपीट शायद करता हूँ मैं रिपीट करता जी, हूँ मैं रिपीट करता हूँ वो प्रॉब्लम क्या है कि इतना पेरेंट्स के दिमाग में नेगेटिविटी क्यों आ जाती है बिजनेस को लेकर? क्योंकि आपने जब बिजनेस शुरू किया था 20s में, तब जी,
आपके तब तो नया कॉन्सेप्ट था, तब तो कोई जी। जानता भी नहीं था इसके बारे में, तो नेगेटिविटी भी ज्यादा थी, ऐसा नहीं है कि नेगेटिविटी नहीं थी, तब नेगेटिविटी ज्यादा थी। उस समय वो नेगेटिविटी को कैसे डील किया आपने, दोस्तों के बीच में, पेरेंट्स के बीच में, वो नेगेटिविटी को डील करने का तरीका, आपके दोस्तों ने आपको ज्वाइन किया था क्या? नहीं, देखो बहुत बहुत फैंटास्टिक सवाल है, और ये सब यूथ के लिए यहाँ से इसी रास्ते से आपको गुजरना है। ऐसा मत सोचिए आप कि आज हम लोग सक्सेस हैं तो हमें कोई चैलेंजेस नहीं आया, ऐसा नहीं था। इवन मेरे पेरेंट्स, इवन मेरी फैमिली में नेगेटिविटी, इवन मेरे जो नियरेस्ट एंड डियरेस्ट थे वहां पे नेगेटिविटी थी। मेरे दोस्त, कोई भी दोस्त ने मेरे साथ बिजनेस ज्वाइन नहीं किया था ऑनेस्टली, अगर मैं कहूँ तो उसके पीछे का रीजन क्या है, हमें उसकी डेप्थ तक जाना है। एक्चुअल में दे वर राइट, वो गलत नहीं है। मैं हमेशा कहता हूं कि ये इंडस्ट्री है ना, वो हाईली डिस्कस्ड एंड मोस्टली मिसअंडरस्टूड इंडस्ट्री है। ये लोग इसके बारे में डिस्कस ज्यादा करते हैं और इसको प्रॉपरली अंडरस्टैंड नहीं करते हैं। तो हमेशा होता ये था कि जब भी मैं लोगों से बात करता था, जब भी मेरे दोस्तों से बात करता था, जब भी मेरी फैमिली में कभी भी मैं कोई पॉइंट्स लेके आता था, तो ऑलवेज व्हाट दे ट्राई टू, वो ऐसा कहते थे कि यार हाउ इज इट पॉसिबल, ऐसे कैसे पॉसिबल है कि 5 साल में तुम यहां से यहां पहुंच जाओगे, है ना। हम लोग क्या पागल हैं कि हमने 20 साल पढ़ाई की है? हम लोग क्या पागल हैं कि हमने 5 साल एक्सपीरियंस लिया? हम लोग क्या पागल हैं कि 25 साल के बाद अगर हम आज 50,000 रुपए नहीं कमा रहे हैं और तुम बोल रहे हो आने वाले 2 से 5 साल में 2 से 5 लाख रुपए की बात कर रहे हो? विच इज ऐसी चीज होती है कि जब हम कोई अच्छा सा एल्बम बनाते हैं अपने कंप्यूटर के अंदर, और फिर उसको हम उसमें स्टोर करते हैं और उसका एक पासवर्ड डालते हैं, और जब वो पासवर्ड हम भूल जाते हैं तो एक मैसेज आता है, हम कोशिश करते हैं तो एक मैसेज आता है, फाइल नॉट फाउंड। सेम लोगों के दिमाग में एक ऐसा मैसेज आता है, फाइल नॉट फाउंड। तो इस वक्त हमें करना क्या है? पहली बात तो ये कि हम कुछ ऐसे लोगों को हमें ढूंढना है जो वाकई ही में समझदार हैं, है ना। हम किसी को समझाने के धंधे में नहीं है, नंबर 1। तो मैं कभी रुका नहीं, मुझे अच्छी तरह से याद है, हम किसी को समझाने के बिजनेस में नहीं है, हम समझदार लोगों को ढूंढने के बिजनेस में है। तो मैं कभी रुका नहीं। पहली, आज हमारी लाइफस्टाइल लोग देख रहे हैं, हमारी सक्सेस देख रहे हैं, हमारी स्टोरी सुन रहे हैं, लेकिन एक्चुअली अगर आप हमारी जर्नी में जाओ तो पता चले कि 32 प्लान देयर वर नो सोर्स, 32 प्लान नो सोर्स थे हमारे। 33वां प्लान जो था उसमें हमें रिजल्ट मिला। वो भी मेरा दोस्त था, वो मेरी होंडा बाइक के पीछे बैठता था, मेरी बल्ले से वो क्रिकेट खेलता था और मेरे साथ कॉलेज आता था। उसको लगा कि अगर मैंने मना किया तो कल से कॉलेज नहीं लेके जाएगा ये, लाइक दैट। तो मैं हमेशा लोगों से कहता हूं कि जब आप सबसे ज्यादा असफल होते हो ना, उसी वक्त सबसे ज्यादा सफलता के नजदीक होते हो। क्या आपको डिसीजन लेना है, आपको चलते रहना है, आपको रुकना नहीं। अगर आप रुक गए तो वो लोग पूरी जिंदगी, है ना, जो लोग नेगेटिव थे वो लोग पूरी जिंदगी सक्सेस हो जाएंगे और पूरी जिंदगी आपको सुनाते रहेंगे कि आपने कुछ नहीं किया। लेकिन जिस दिन आप सक्सेस हो गए, अगर आपने अपने आप को प्रूव कर दिया, बिलीव मी माय फ्रेंड्स, वही लोग आपसे एक दिन कहेंगे यस मुझे पता था कि तुमने कर दिखाया, राइट। तो इट्स अ सक्सेस इज द रिवेंज, सो बिफोर दैट आई कैन टेल यू कि आप जस्ट प्रूव योरसेल्फ, दैट्स इट। कोई रॉकेट साइंस। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। इतना भी सक्सेस तुरंत तो मिली नहीं आपको। जब आपने शुरू किया तो 2 साल रहा होगा, और सक्सेस जब तुरंत नहीं मिली तो फिर फ्रस्ट्रेशन आया क्या? और फिर आप उस दौरान जो 20, 21, 22 साल की एज, आपकी 23 साल की एज, उस दौरान आपने खर्चे कैसे मैनेज किए? घर वालों से पैसा मिलता था क्या? आप खुद पॉकेट मनी कहाँ से अरेंज करते थे? पैसा उतना आता था तो बिजनेस में लग जाता होगा। वो खर्चे का पंगा कैसे हुआ, कैसे सॉल्व किया? मैं इसका आंसर दूंगा विद हम्बलनेस। मैं ये कहूंगा कि आई एम सेल्फ मेड पर्सन, और जो भी अभी तक जहां पे भी मैं पहुंचा हूं, ऑनेस्टली आई एम टेलिंग यू, नॉट अ सिंगल रुपीज मैंने 1 रुपया भी अपने घर से नहीं लिया। नंबर 1, ये मेरा अपना खुद का डिसीजन था। ऐसा नहीं था कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे मना किया, या मेरे पेरेंट्स की कैपेसिटी नहीं थी, नॉट लाइक दैट, बट इट इज माई डिसीजन, इट वॉज माई डिसीजन कि मुझे सेल्फ मेड बनना है, मुझे अपनी फैमिली का पहला करोड़पति मुझे बनना है, खुद को बनना है, अपने पैरों पे मुझे खड़ा होना है। तो ऑलवेज कभी मैं डिमोरलाइज नहीं हुआ, कभी मैं थका नहीं, कभी मुझे ऐसा नहीं लगा
कि वाकई में यार रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, मैं हमेशा यही सोचता रहता था कि एक बार और इवन मुझे अच्छी तरह से याद है जब 2001 का जब अर्थक्वेक आया, उस वक्त मैं कॉलेज में था और मैं अपने बिजनेस भी कर रहा था, आई वॉज -0, राइट। लेकिन मैंने एक ही सवाल किया, ये सब कुछ किसने खड़ा किया था? तुमने ही तो किया था, तो एक बार और क्यों नहीं अगेन, है ना। इसलिए मैं हमेशा लोगों से कहता हूं कि आप गिरते हो, इसमें कोई वो नहीं है, लेकिन अगर आप गिर के उठने की क्षमता रखते हो ना, तो आपकी जीत निश्चित है दोस्त, राइट। सो उस वक्त जो चीजें थी, राइट, पैसा कहां से आना, मुझे अच्छी तरह से याद है, मैं कॉलेज में जाया करता था तो मेरे पास उस वक्त होंडा बाइक थी, जो एक ड्रीम बाइक हुआ करती थी, जिप्सी कार हुआ करती थी, लेकिन एक समय ऐसा भी था कि मेरी जेब में 300 रुपए नहीं हुआ करते थे, राइट। और उसको 300 रुपए लेके मैं भुज से अहमदाबाद जाया करता था मार्केटिंग के लिए, राइट। वहां से भी हमने शुरुआत की। सो कभी फेथ ग्रोज व्हेन यू यूज इट। एक भरोसा था, वो भरोसा मुझे जब से मैंने इस इंडस्ट्री में कदम रखा ना, उस वक्त से लेकर ऑनेस्टली अगर मैं कहूं तो ये कह सकता हूं कि मेरा भरोसा इस इंडस्ट्री को लेके, इस कॉन्सेप्ट को लेके कभी नहीं टूटा, और उसी का कारण है व्हाट आई एम टुडे। बहुत बढ़िया। एक सवाल किसी ने किया अभी कि अभी भी लोग ये कहते हैं कि क्वालिटी बिजनेस नहीं है। अमिता कोठारी ये पूछ रही है कि लोग ये सोचते हैं क्वालिटी बिजनेस नहीं है ये, तो आपको ये सवाल नहीं आया? उस समय आपके दोस्त सोचते होंगे, पर अब आपके दोस्त अब क्या सोचते हैं, और आपके आसपास वाले लोग अब क्या सोचते हैं कि क्वालिटी बिजनेस ये है कि नहीं है? अब तो ऑडी आ गई। अब तो ऑडी आ गई, अब तो एक्चुअली क्या है, इट डिपेंड्स ऑन यू, हाउ यू प्रेजेंट योरसेल्फ टू द सोसाइटी, टू द मार्केट, टू योर बिजनेस। आपके पास जो बिजनेस है ना, आपके पास जो प्लेटफॉर्म है, या आपके पास जो अपॉर्चुनिटी है, हाउ यू प्रेजेंट, आप लोगों को किस तरह से प्रेजेंट करते हैं, उस पर निर्भर करता है कि लोग इसको क्वालिटी समझते हैं या लोग इसको क्या समझते हैं, या रद्दी समझते हैं। मुझे पता था जब मैंने इस इंडस्ट्री में कदम रखा, तो मुझे पता था इस इंडस्ट्री के 2 फेस हैं, एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। तो मैंने कॉमन सेंस यूज किया कि ये तो हर इंडस्ट्री के 2 फेस है, सिर्फ इस इंडस्ट्री के नहीं। लेकिन मैंने एक्चुअल देखा कि वाकई में ये इंडस्ट्री क्या है। अगर इंडस्ट्री ग्रोइंग है, लोग पैसे बना रहे हैं, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। मैं तो यहाँ पे इफ यू परमिट मी सर, तो मैं आपको सर्वज्ञ जी बताऊंगा कि देयर इज अ 4th क्वालिटी, राइट। मैं ट्रेडिशनल बिजनेस में था, और मैं ट्रेडिशनल बिजनेसमैन होते हुए मुझे पता है कि वो जो बिजनेसेस है ना, मैं किसी बिजनेस को यहाँ पे पुट डाउन नहीं कर रहा हूँ, बट आई वांट टू टेल यू कि वहां पे जो 4 क्वालिटी है, वो यहाँ पे उसकी जरूरत ही नहीं है। क्वालिटी नंबर 1, अगर आप ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर अगर आप झूठ नहीं बोलोगे तो नहीं चलेगा शायद आपका बिजनेस। वहां उस बिजनेस के अंदर किसी का नुकसान आपका फायदा होता है। वहां पे आपको एक नेगेटिव माहौल के साथ आपको ऑलवेज उसके इर्द गिर्द रहना पड़ता है। मैंने एक यहाँ पे वहां पे आप किसी को हेल्प करने की सोच ही नहीं सकते। यहाँ पे मैंने ये सारी चीजें देखी कि एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे झूठ बोलना ही नहीं है, जो आप कर रहे हो उसी चीज को आपको लोगों के साथ शेयर करना है। आप किसी को जिताओगे तो आपकी बड़ी जीत होती जाएगी, विन टू विन सिचुएशन है, किसी और का फायदा, आपका बड़ा फायदा। वाह, मैंने कहा अगर ये सारी चीजें हैं, ये क्वालिटी हैं, और अगर मैं मेरे सारे सपने में पूरे कर सकता हूं तो क्यों नहीं। मैं आप लोगों से, जितने भी लोग मुझे अभी सुन रहे हैं ना, मैं आपसे एक ही सवाल करना चाह रहा हूं कि एक बार अपने आपको झंझोलिए अंदर से, सोचिए व्हाट यू वांट, आपको चाहिए क्या अपने जीवन में, आपके सपने क्या हैं, व्हाट यू बिकम थ्रू, आप क्या बनना चाहते हैं, राइट। अगर आपको लग रहा है कि एट प्रेजेंट आप जिस काम को कर रहे हैं या करने वाले हैं, यहाँ पे यूथ है, आपका जो अभी जर्नी शुरू हो रहा है, अभी आपका जर्नी खत्म नहीं हुआ है, या आप जर्नी के बीच में मध्य में नहीं है, आप अभी तो आप शुरू कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं गलती क्या होती है हमारी कि हम कहीं ना कहीं एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे घुस जाते हैं, जाने या अनजाने, और जब निकलते हैं तो पता चलता है ओ माय गॉड, लाइफ इज गॉन, लाइफ इज खत्म, राइट। तो कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है ना। इसीलिए अपने आप को डिजाइन करना, अपनी लाइफ को पहले डिजाइन करना बहुत जरूरी है। अपने गोल्स एंड ड्रीम्स को लिखना बहुत जरूरी है। अपने पर्पस ऑफ लाइफ को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। और फिर अगर आपको लगता है कि कोई और प्लेटफॉर्म है जहां पे आपके सपने पूरे हो सकते हैं, तो डेफिनेटली आई डोंट थिंक कि आपको नेटवर्क मार्केटिंग करने की जरूरत है। लेकिन अगर वाकई में आपको लगता है कि कोई और ऑप्शन नहीं है, मैंने अपने आप से पूछा, मेरे 4 मेजर सपने थे, मेरे 4 सपने थे। सपना नंबर 1, मैं अपनी फैमिली का पहला करोड़पति बनना चाहता था। सपना नंबर 2, मुझे ऑडी, BMW, मर्सिडीज ऐसी ब्रांड बहुत पसंद है,
और मेरा ड्रीम था कि मेरे घर में, मेरे गैरेज में ये सारी की सारी ब्रांड्स होनी चाहिए, राइट। तीसरा मेरा सपना था, आई वॉज नेशनल ज्योग्राफी एंड डिस्कवरी चैनल मुझे बहुत पसंद थी। तो मुझे डाउट होता था ऑलवेज कि दुनिया में इतनी खूबसूरत प्लेसेस हैं क्या, ऐसे देश हैं क्या, ऐसे लोग हैं क्या, ऐसे बीचेस, ब्लू बीचेस हैं क्या, ये कुछ गलत दिखा रहे हैं, है ना। लेकिन अगर हैं ऐसे, कुदरत ने इतनी खूबसूरत दुनिया बनाई और अगर हम लोग वहां पे नहीं जा रहे हैं, इट मीन्स ये किसका प्रॉब्लम, किसका है, हमारा या नेचर का, हमारा या कुदरत का, हमारा या ऊपर वाले का। आई टुक द डिसीजन, आई वांट टू ट्रैवल द वर्ल्ड, राइट। और जो चौथा ड्रीम था, मेरे मम्मी पापा ने एक ही बात मुझे सिखाई है कि बेटा जिंदगी में कुछ भी करो, ऐसा करना कि तुमने जो रास्ता बनाया है या बनाओ, उस रास्ते पे चलते हुए लोगों के घर में सुख, समृद्धि, संपत्ति और खुशियां आए। अपने आप से मैंने एक ही सवाल किया कि बीइंग अ बिजनेसमैन, मेरे जो बिजनेसेस थे, एक्सपोर्ट, कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट, कुछ फ्रेंचाइजी लाइक, है ना, उससे क्या मेरे ये 4 सपने पूरे हो सकते हैं? मुझे जवाब क्या मिला था पता है सर्वर क्या? लोग समझ रहे होंगे इस वक्त कि ना, मुझे ना जवाब नहीं मिला था, मुझे जवाब मिला था शायद। मैंने कहा जिंदगी एक है, मैं इसको शायद में गुजार दूंगा। मैंने कहा नहीं यार, एक लाइफ है, सपने तो सारे पूरे होने चाहिए, मुझे श्योर शॉट चाहिए, मुझे श्योर शॉट। एंड आई फाउंड फ्यू पीपल इन दिस इंडस्ट्री। मैंने देखा, मैंने मलेशिया मार्केट को देखा, मैंने यूएस मार्केट को देखा, मैंने यूरोप मार्केट को देखा, तो मुझे पता उस समय तो इंडिया में कुछ था ही नहीं, उस समय इंडिया में कुछ था ही नहीं। 25 साल के लड़के लड़कियां लिम्बोर्गिनी, फरारी, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू लेके आ रही हैं। तो मैंने कहा वाओ, व्हाट एन इंडस्ट्री, है ना। अगर मैंने कहा जब वहां पे ऐसा सब कुछ हो रहा है तो एक दिन जरूर आएगा हिंदुस्तान के अंदर एक ऐसा प्लेटफॉर्म जरूर मिलेगा, और एक दिन हिंदुस्तान के अंदर भी बहुत सारी बीएमडब्ल्यू, ऑडी, मर्सिडीज ऐसी घूम रही होंगी और लोग कहेंगे देखो ये यूथ जा रहा है, ये 25 साल का लड़का जा रहा है फरारी लेके, ये 30 साल, ये दिन आने वाला है दोस्तों। मैं आपसे कह रहा हूँ टाइम विल कम, इसकी शुरुआत हो चुकी है। हम विस्फोट की दहलीज पे खड़े हैं, हम विस्फोट की दहलीज पे खड़े हैं। क्या बात है, क्या बात है दोस्तों, बहुत बढ़िया बात कही गुलाब भैया ने। आप लोगों ने इसको सुना होगा, बट मैं एक लाइन में बोलना चाहता हूँ। उन्होंने क्या कहा, ये बिजनेस सपनों का है। उन्होंने सपना देखा, उसके बाद ऑप्शंस देखे। मेरे को सपना इंपॉर्टेंट है, मेरे उनके लिए इंपॉर्टेंट थी फरारी, उनके लिए लैम्बोर्गिनी इंपॉर्टेंट, उनके लिए वर्ल्ड टूर इंपॉर्टेंट था, उनके लिए उनको पसंद थे ब्रांड्स, बड़े बड़े ब्रांड, वो इंपॉर्टेंट था। फिर उन्होंने सोचे ऑप्शंस क्या है। ऑप्शन, अगर आपके पास नेटवर्क मार्केटिंग के अलावा कोई ऑप्शन है, कृपया करके चले जाएं। नेटवर्क मार्केटिंग करने की कोई जरूरत नहीं, कोई आपको प्रेशर नहीं करेगा। पर अगर आपके सपने हैं और आपके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है एंड डाई हार्टेडली आपको उन सपनों को पूरा करना ही है, तो आपके पास नेटवर्क मार्केटिंग एक ऑप्शन है और सबसे बेहतरीन ऑप्शन है। यही रीजन है कि मैं भी नेटवर्क मार्केटिंग में हूं, क्योंकि मुझे पता है, मैं बचपन से सपना दे रहा हूं। मेरी ड्रीम एक्सरसाइज मेरे पिताजी ने 8 साल की उम्र में कर दी थी। आपके पिताजी ने आपकी ड्रीम एक्सरसाइज शायद इसलिए नहीं करी क्योंकि उन्हें ड्रीम के बारे में पता ही नहीं था, क्योंकि उनको उनके पिताजी ने ड्रीम के बारे में नहीं बताया। और अगर आपके पिताजी ड्रीम देखते हैं, बड़ा सपना देखते हैं, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। आप दोनों मिलकर बिजनेस कर सकते हैं, इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। पर अगर आप अकेले सपना देखते हैं तो आपको अपनी फैमिली को सपनों में एनरोल करना पड़ेगा। तो गुलाब भाई, अगला प्रश्न मेरा ये है कि लोग तो प्रोडक्ट्स के लिए इस बिजनेस को ज्वाइन कर लेते हैं, लोग अपने दोस्त के प्रेशर में आके इस बिजनेस को ज्वाइन कर लेते हैं। लोग सोचते हैं कि यार 2-4-5 हजार रुपए बना लेंगे, उल्लू बना के किसी को, इसके लिए प्रोडक्ट, इसीलिए बिजनेस को ज्वाइन कर लेते हैं। वास्तव में बिजनेस किस चीज का है? ये बिजनेस को ज्वाइन क्यों करे कोई आदमी? ये जो बिजनेस है ना, इट्स अ बिजनेस ऑफ लीडरशिप। और वाकई में अगर मैं कहूं ना, तो इस बिजनेस की जो रियल प्रोडक्ट्स है ना, वो शैम्पू, सोप या ये सारी चीजें नहीं है। अगर आप वाकई में विजनरी हैं, हमेशा मैं कहता हूं कि इफ यू वांट टू बी अ सक्सेसफुल इन योर लाइफ, आपको 2 चीजें होनी चाहिए आपके पास। एक होना चाहिए विजन, व्हाट यू आर टुडे, आज आपको क्या मिल रहा है, आज आप क्या है ये नहीं, आप कहां से आ रहे हैं ये नहीं, आप क्या बन सकते हैं ये जानने का वक्त आ चुका है। व्हाट यू विल बी आफ्टर 5 years। तो एक होना चाहिए आपके पास विजन, और दूसरा होना चाहिए रीजन, है ना। आपके पास एक रीजन होना चाहिए कि क्यों मुझे सक्सेस होना है, राइट। आपकी डेफिनेशन ऑफ सक्सेस क्या है, आई डोंट नो, बट फाइंड आउट। तो इट्स अ बिजनेस ऑफ लीडरशिप। और वाकई में इस इंडस्ट्री की जो प्रोडक्ट्स है ना, मैं आपको बताना चाह रहा हूं, इस इंडस्ट्री की जो रियल प्रोडक्ट्स है वो है फाइनेंशियल फ्रीडम, वो है पैसिव इनकम। Today I can tell you, I'm totally retired with black hair. I'm enjoying my life. You're driving a luxury cars, right? और हम प्लान कर रहे हैं एक और नई
नई सुपर कार, लग्जरी कार, हमारे जो ट्रैवल डेस्टिनेशन है आप जाके चेक कीजिए, हमारे फेसबुक पे, हमारे इंस्टाग्राम पे आपको पता चलेगा कि साल में 2-2 बार, मिनिमम 2 बार, कभी कभार तो 3-4 बार हो जाता है, राइट। चिंता नहीं है, इस वक्त कोरोना कोविड-19 चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है। मुझे ये तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन मुझे पता है कि लॉकडाउन में क्या हालत हो रही है लोगों की, लोगों के बिजनेस हाउसेस की क्या हालत हो रही है, बिजनेस की क्या हालत हो रही है। इवन लोगों की जॉब जा रही है। मेरे दो फ्रेंड हैं, दोनों की जॉब जा चुकी है। मैं कैसे बताऊं आपको। एंड व्हाट वी आर डूइंग, वी आर एंजॉइंग, है ना। हमारा बिजनेस बढ़ रहा है इस वक्त, क्योंकि हमारा टोटल बिजनेस जो है वैसे ही ऑनलाइन है। और हम जितने लास्ट ईयर, अगर मेरी बात करूं तो लास्ट ईयर में जितने लोगों से मैं नहीं मिल पाया होऊंगा, उससे ज्यादा लोगों को मैं टेक्नोलॉजी के माध्यम से इन 2 महीनों में मिल पाया, राइट। सो दिस इज द टाइम ऑफ ट्रेड विद टेक्नोलॉजी। और ये इंडस्ट्री एक ऑप्शन देता है आपको कि यू कैन बिल्ड योरसेल्फ, यू कैन अचीव योर ड्रीम्स विद टेक्नोलॉजी ऑल्सो, तो स्काई इज द लिमिट इन द इंडस्ट्री। आपने लीडरशिप की बात की, लीडरशिप को डेवलप कैसे कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारा आज का टॉपिक है नेटवर्क मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, और अब हम स्ट्रेटजीज पे आ रहे हैं, पर हम आपको एक फंडामेंटल स्ट्रेटजीज पे बात करने वाले हैं। क्योंकि आज हमको पता है ये पब्लिक प्लेटफॉर्म है, बहुत सारे नेटवर्क के लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत सारी अदर कंपनीज के लोग भी जुड़े होंगे। हम भी एक कंपनी को बिलोंग करते हैं और हमारा अपना एक एजुकेशन सिस्टम है जिसके तहत हम काम कर रहे हैं। हो सकता है कुछ लोगों ने आपको ये इनवाइट लिंक भी भेजा होगा, आप पहली बार हमारे इस टॉपिक को सुन रहे हैं। तो आपकी जो स्ट्रैटेजी है, आपकी काम करने की जो स्ट्रैटेजी है, जो मैं कह सकता हूं कि कुछ क्रिटिकल स्ट्रैटेजीज होंगी, वो आपकी अपलाइन इस बिजनेस में जो है वो आपको बताएंगे। पर फंडामेंटल स्ट्रैटेजीज पे आज हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, फंडामेंटल ही हम रखेंगे इस लाइव को। सो अगला सवाल मेरा जो है वो ये है कि लीडरशिप की आपने बात कही, तो लीडरशिप को डेवलप कैसे कर सकते हैं, या क्या क्या कारण है कि मुझे ऐसा लगता है कि एक लीडर ही इस बिजनेस में ज्यादा पैसा बना पाता है, और जो लीडरशिप अपने अंदर से नहीं निकाल पाता वो ज्यादा पैसा नहीं बना पाता। तो लीडरशिप पे कैसे डेवलपमेंट करें, लीडर कैसे बने। बहुत जबरदस्त। सर मैं इतना कहूंगा सर्वज्ञ जी कि जो लीडर है ना, मैं ये मानता हूं कि हर व्यक्ति के अंदर कहीं ना कहीं एक ऐसी चीज विच इज कॉल्ड लीडरशिप, कुछ ना कुछ छुपा हुआ है उसके अंदर। सिर्फ और सिर्फ जरूरत है उसको बाहर निकालने की। मैंने इनिशियल स्टेज ऑफ द नेटवर्क मार्केटिंग, मैंने एक किताब पढ़ी थी जो मेरे अपलाइन मेंटोर एसपी भरेल सर ने उस वक्त रिकमेंड की थी, कि मुझे उसका जो फोटोग्राफी मतलब दिल और दिमाग में छप गया था। उस किताब के ऊपर एक फोटो छपी थी जिसमें एक मूर्त हाथ में हथौड़ा और छेनी लेके अपने आप को तराश रहा है। उस इमेज ने, उस फोटो ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया। उसके बाद जब मैंने उस बुक को पढ़ा, तब मुझे समझ में आया कि मेरे अंदर क्या है, मैं क्या हो सकता हूं, राइट। तो लीडरशिप का मतलब, अगर आपकी लीडरशिप को अगर आपको बाहर निकालना है तो पॉइंट ये है कि व्हाट आप क्या देख रहे हैं, आप क्या पढ़ रहे हैं, आप क्या सुन रहे हैं, आपका एसोसिएशन क्या है, राइट। आप कैसे लोगों के साथ मिलते हैं। और मैं तो ऑलवेज कहता हूं कि विच इज द बेस्ट यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड, लोगों के साथ डील करना अगर आपने सीख लिया, राइट, और उसमें अगर आपने मास्टरी कर ली, तो मैं ये मानता हूं कि आपके पास इस दुनिया की सबसे बड़ी डिग्री है। और नेटवर्क मार्केटिंग, ये इंडस्ट्री आपको लोगों के साथ डील करना सिखाती है, राइट। तो जैसे 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 आप अपने आप को तराशते जाएंगे, इस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा फायदा ही है। इसलिए मैं उन पेरेंट्स से भी कहना चाहूंगा कि अगर आप मुझे सुन रहे हैं या आपका बच्चा ये वीडियो अगर आपको भेजता है, तो मैं इतना कहूंगा कि आपके बच्चे को अगर एक अच्छा इंसान बनाना है, राइट, तो एक बार जरूर उसको नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करने देना, है ना। आपको पता चल जाएगा विद इन 1 और 2 ईयर कि वो क्या था और वो क्या बन चुका है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ द इंडस्ट्री। तो लीडरशिप हमारे अंदर होती है और लीडरशिप को तराशना पड़ता है, और उसके लिए जरूरी होता है एक एसोसिएशन, एक सिस्टम, एक एजुकेशन सिस्टम होती है। हमें यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मेंटरशिप मिलती है। मैं सोच सकता हूँ ऑनेस्टली, मैं आपको यहाँ कहना चाहूंगा एक लाइन में, एसपी भरेल सर, आप नाम सर्च करना, इतना बड़ा नाम है, वो डायरेक्टली हमें कोच करते हैं। अगर मैं पैसों की बात करूं, इज इट पॉसिबल कि मैं उनको पैसों से खरीद पाऊं, राइट।
कि आप मुझे कोच करो। दिस इज द ब्यूटी ऑफ द इंडस्ट्री। आपको ऐसे ऐसे कोच मिलते हैं, ऐसी ऐसी मेंटरशिप मिलती है आपको, ऐसी ऐसी चीजों से आप सीखते हो, राइट? अनबिलीवेबल सर, राइट? मैं तो इतना गुलाब भैया कहूंगा। ने जो बात कही कि हर एक को एक बार नेटवर्क मार्केटिंग जरूर करना चाहिए, क्योंकि एवरी बिजनेस इन दिस वर्ल्ड is a people business. We are not into products business. We are not into any other thing. Every business, network marketing की बात नहीं कर रहा हूँ. Every business in this world is a people business. आपने ये किताब देखी होगी, मेरी किताब ये रखी है मेरी टेबल पे, रिच डैड पुअर डैड. इस किताब में रॉबर्ट कियोसाकी ने ये बात कही है कि मेरा बेटा जब बड़ा होगा तो मैं उसको नेटवर्क मार्केटिंग जरूर कराऊंगा. अब ये कौन है? ये दुनिया के अमीर लोगों में से एक है. ये नेटवर्क मार्केटिंग पे किताब लिख चुके हैं, कि नेटवर्क मार्केटिंग प्रमोट करते हैं. अरे बताओ अपने माँ बाप को जाकर कि ये आदमी अमीर है, मुझे अमीर बनना है, मुझे एवरेज जिंदगी नहीं जीनी, और इस आदमी ने अगर ये कहा है कि मैं अपने बच्चे को नेटवर्क मार्केटिंग कराऊंगा, तो फिर मैं क्यों नहीं कर सकता? तो इसीलिए ये सिर्फ बात गुलाब भैया नहीं कह रहे हैं. गुलाब भैया के साथ साथ इतना बड़ा रेफरेंस है जो मैंने आपको दिया. जो लोग गुलाब भैया की वो किताब के बारे में पूछ रहे हैं, जो जानना चाहते हैं, वो किताब मैं नहीं कह सकता कि वो किताब अब मिलेगी, आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि वो किताब ना हमने बनवाई थी उस टाइम पे, मुझे याद आ रहा है. और उस किताब का जो फ्रंट पेज पे फोटो था, वो फोटो अहमदाबाद के जो अक्षरधाम टेम्पल है, उसमें एक मूर्ति रखी हुई है, जो मूर्ति अपने आप को एक छेनी और हथौड़ा लेकर खुद ही अपने आप को वो तोड़ रहा है, और उसमें एक मैसेज दिया हुआ है. बहुत अच्छी बात है, वो बहुत अच्छा मैसेज है. मैं ही शिल्प हूं, मैं ही शिल्पकार. मैं ही शिल्पकार, राइट. यानी कि मैं ही वो मूर्ति हूं और मैं ही मूर्तिकार हूं, जो मैं खुद ही अपने आप को तराश रहा हूं, खुद ही अपने आप को बना रहा हूं. तो दोस्तों, अपनी जिंदगी की बागडोर दूसरों के हाथों में देनी है या अपनी जिंदगी की बागडोर अपने हाथों में रखनी है? खुद ही शिल्प बनना है, खुद ही हम शिल्पकार हैं अपनी जिंदगी की. अपनी डिजाइन योर लाइफ. गुलाब भैया की एक बात बहुत अच्छी लगी मुझे, डिजाइन योर लाइफ. आज ना दिन के 12 बजे हैं, पर आज लंच के साथ साथ या लंच के बाद, लंच के पहले डिजाइन करो अपनी लाइफ को. क्या बात है, जिंदगी कैसी चाहिए? एक ब्लैंक कैनवस है, और उस जिंदगी के लिए फिर पीछे लग जाओ कि उसके साधन क्या है. देखो, नेटवर्क मार्केटिंग एक साधन है और आपके सपने आपके कारण है. नेटवर्क मार्केटिंग एक साधन है और आपके सपने आपका कारण है कि आप नेटवर्क मार्केटिंग में कितना सफल होंगे. टाइम पास करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है. टाइम पास करेंगे, समय खराब होगा. समय खराब होने की वजह से हमारी जिंदगी के महत्वपूर्ण 5 साल चले जाएंगे, और फिर हमें मजबूरी में वो करना पड़ेगा जो दुनिया में कहती है. दुनिया को दिखाना है तो दिखाना है, जिनकी बातें चुभी है उनको दिखाना है कि हम कुछ कर सकते हैं. कमिंग टू द थर्ड पॉइंट, गुलाब भैया, कितनी मेहनत करनी होती है सुबह से लेकर शाम तक? कितनी मेहनत करें? या 1-2-4 लोगों को स्पॉन्सर करके आराम से घर पे बैठ जाए और काम हो जाएगा? मेहनत का पैमाना क्या? एक्चुअली मैं इस बात का जवाब ऐसे देना चाहूंगा, कितनी मेहनत करने से ज्यादा अच्छा है कि कैसी मेहनत करनी है. राइट. सो फैंटास्टिक, यू नो, डू व्हाट यू लव व्हाट यू डू. मेरा, अगर आप मुझसे मिलते बिफोर दिस इंडस्ट्री, यू नो, आई वॉज टोटली साई नेचर पर्सन. मैं 2 लोगों से बात नहीं कर सकता था, लेकिन मैंने अब इस बात को, मेरी जो ये वीकनेस थी ना, उसको मैंने स्ट्रेंथ में कैसे कन्वर्ट किया. अगर आपको सक्सेसफुल होना है ना, तो आप अपनी जो वीकनेसेस हैं उसको आप माइनस कीजिए, और जो आपकी स्ट्रेंथ्स हैं उसको आप मल्टीप्लाई कीजिए. यू नो, तो मैंने क्या कहा, मैंने पूछा कि या तो मैं ऑफिस में बैठा रहूं पूरी जिंदगी, अपने ट्रेडिशनल बिजनेस को करता रहूं, और मैं ये बहाना बनाऊं कि मैं इस इंडस्ट्री में कामयाब नहीं हो सकता. क्यों? क्योंकि आई वॉज अ साई नेचर पर्सन. मुझे लोगों से बात करना नहीं आती. लेकिन मैंने कनेक्ट किया तो ओके, कि इसका मतलब ये हुआ, गुलाब, तुम्हें अपने सपनों को पूरा नहीं करना है. राइट. जैसे ये बात मेरे को समझ में आई, मैं अपनी चेयर से खड़ा हो गया. मैंने कहा नहीं, मुझे जो कुछ भी चेंज करना पड़ेगा ना, वो मैं चेंज करने के लिए तैयार हूं, और मैं करूंगा चेंज. क्यों? क्योंकि मुझे मेरे सपने पूरे करने हैं. राइट. उस दिन से लेकर आज तक मेरे लिए ये जो काम है ना, ये काम नहीं रहा दोस्त. मेरे लिए ये मैं हमेशा कहता हूं लोगों से कि आप अपने आप को उस तरह से बिल्ड करो कि जिस काम को आप कर रहे हो ना, उस काम को भी गर्व हो कि उस काम को आपने किया है. तो पॉइंट इज व्हाट, सबकी तरफ से मैं ताली बजा रहा हूं. थैंक यू सर. सो पॉइंट इज व्हाट, यू नो, कि कैसी मेहनत करनी है हमें. मेहनत मुझे अच्छी तरह से याद है, आज से कुछ
चंद महीनों पहले की बात, एक छोटा सा इंसिडेंट है। मेरे एक लीडर ने मेरे पास आके मुझसे कहा कि भैया आज मैंने 4 लोगों को प्लान दिखाया और मैं बहुत थक गया। उसको लगा कि गुलाब भैया शाबाशी देंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा रुका और धीरे से मैंने कहा, दोस्त एक बात कहूं, अगर बुरा नहीं मानो तो। बोले सर आपकी बात कैसे बुरा मान सकते हैं? मैंने कहा कल से प्लान बताना छोड़ देना। बोले क्यों? ऐसा कह रहे हैं साहब? मैंने कहा जिस काम को करते हुए तुम्हें थकान लगे ना, इसका मतलब ये है कि तुम्हारा उसमें दिल नहीं है दोस्त। और जिस काम को करने में दिल नहीं होता ना, उस काम में सक्सेस मिलती नहीं दोस्त। इसलिए मैं हमेशा कहूंगा कि यहाँ पे क्या है, आप कितना काम कर रहे हो, डिपेंड्स ऑन आपका दिल लगा हुआ, आप किस तरह से कर रहे हो। अगर आपके लिए वो जुनून है, आपके लिए वो पैशन है, आपको लग रहा है कि आपका हर एक प्लान या हर एक काम आपको आपके सपने से नजदीक लेके जा रहा है, तो इट डजंट मैटर, है ना। सी मोर पीपल सो मोर प्लान। मैंने आज तक कभी काउंट नहीं किया। मेरी जिंदगी में सबसे खूबसूरत काम अगर कोई है तो मैं अगर नेटवर्क मार्केटिंग की इस इंडस्ट्री की बात मैं किसी से कर रहा हूं, मेरा अपॉर्चुनिटी अगर मैं शेयर कर रहा हूं, मेरा प्रेजेंटेशन में दे रहा हूं, वो टाइम मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत और सबसे महत्वपूर्ण टाइम होता है। और मैं रोमांचित हो जाता हूं। मुझे लगता है कि इस इंडस्ट्री ने मेरी लाइफ डिजाइन की है, मेरी लाइफ बनाई है। सामने वाले इंसान की लाइफ आज मैं डिजाइन कर रहा हूं, मुझे ये मौका मिला है। वेरी नाइस, क्या बात है, बहुत बढ़िया। इसमें एक सवाल और आता है, और वो सवाल ये है, जब हम काम करते हैं कि इतने सारे लोग काम कर रहे हैं, सब सफल नहीं हो रहे हैं, तो मतलब जब सब सफल नहीं होंगे तो हम जाने अनजाने में अपने आप को उस कैटेगरी में रख लेते हैं कि हम भी सफल नहीं होंगे। ऐसा क्यों होता है? सब सफल नहीं होंगे, बात तो सही है, क्योंकि दुनिया में सारे करोड़पति तो नहीं बनेंगे, पर हम क्यों ऐसा सोचते हैं, जितने लोग आज कनेक्टेड हैं, कि हम ही सफल नहीं होंगे? हम क्यों अपने आप को नीचा देखते हैं? आई डोंट नो, मतलब ऐसा क्यों होता है गुलाब भैया? क्योंकि ऑब्वियसली हमारे नेटवर्क में भी हर एक आदमी बराबरी का काम नहीं करता। हर एक आदमी 1 लाख रुपए की इनकम में, 5 लाख की इनकम में, 10 लाख की इनकम पर नहीं जाता। तो ये सोच के हम अपने आप को डिमोटिवेट क्यों करते हैं? आई डोंट नो, आप क्या सोचते हो उसके बारे में? वी नीड टू अंडरस्टैंड रूल ऑफ नेचर। रूल ऑफ नेचर क्या है? ये जमीन ऊपर चली जाए या आसमान नीचे आ जाए, ये जो 20-80% का जो रेशियो है ना, वो सिर्फ इस इंडस्ट्री में नहीं है दोस्त, वो हर जगह पे है। 20% लोग ही सफल होंगे, 80% फेलियर होंगे। लेकिन प्रॉब्लम कहां पे पता है? अपने आप को उस 80% में मार्क करना या अपने आप को उस 80% में समझना, उस थॉट से ही प्रॉब्लम की शुरुआत होती है। अगर आपको वाकई में, अगर आप 100 बच्चे अगर स्कूल में हैं, क्लास में हैं, तो क्या सारे लोग सेम नंबर्स लाते हैं? शायद नहीं। ऑलवेज 90% वाले कम ही होंगे। जो फेल होते हैं वो क्या बोलते हैं? सिलेबस टफ है या पेपर टफ था। अरे भाई साहब, अगर सिलेबस टफ होता या पेपर टफ होता तो उसको 95 मार्क्स कैसे आए? राइट? एक बात क्यों नहीं समझते, एक एटीट्यूड क्यों नहीं रखते कि अगर कोई एक आदमी अगर एवरेज सर कर सकता है तो दूसरा मैं हो सकता हूं। मैंने इस इंडस्ट्री में एक ही चीज देखी कि अगर एक आदमी सफल है, मेरा ड्रीम क्या था? शुरुआत की बात करूं तो मेरा ड्रीम था महीने के सिर्फ 2 लाख रुपए या 5 लाख रुपए, राइट? ऑडी, मर्सिडीज या बीएमडब्ल्यू। मैंने कहा एक आदमी के पास ऑडी है ना, एक आदमी के 2 लाख या 5 लाख रुपए कमा रहा है ना, दैट्स इट, दूसरा मैं हो सकता हूं। ये एटीट्यूड होना चाहिए आपका। सक्सेस का रेशियो तो कुछ भी कर लो आप, वही रहने वाला है। सबसे अच्छी बात यह है इस इंडस्ट्री की, कि सारे लोग सफल नहीं होंगे। मैं मानता हूं सारे लोग सफल नहीं होंगे, लेकिन इससे अच्छी बात ये भी तो है कि सारे लोग असफल भी नहीं होंगे। हाँ, क्या बात है, क्या बात है। अरे एक बार कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं तो पहुंचेंगे ही। 10 का टारगेट बनाएंगे तो 5 पे तो पहुंचेंगे ही। तो इसीलिए बिल्कुल डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। कि इतनी अच्छी बात गुलाब ने पंचलाइन कही कि सारे सफल नहीं होंगे, पर ये किसने कहा कि सारे असफल होंगे? तो हम अगर कोशिश करते रहेंगे, और हमारी कोशिश तो नहीं करनी चाहिए, हमने ये सीखा है, पर क्या करें, अभी तो जितने समय का चला आ रहा है ना, तो इसको अभी क्लियर करना पड़ेगा। अरे यार, तोड़ दो, फोड़ दो, साला कुछ नहीं, तो कहीं तो पहुंचेंगे ही। तो इसीलिए बड़ा लक्ष्य बनाइए, और फिर उसके बाद उस लक्ष्य से भी बड़े हो जाइए। मैं तो ये कहूंगा। एक और सवाल है, और एक और स्ट्रैटेजी के ऊपर मैं बात करना चाह रहा हूं कि कई बार जब सफलता नहीं मिलती तो लोग भटक जाते हैं। सोचते हैं कि मेरी कंपनी गलत है, मेरी अपलाइन गलत है, अपने ऊपर ब्लेम नहीं लेते हैं। वो तो मतलब आई एम ऑलवेज राइट, वो वाली बात है। और भटकने के कारण फिर जब कंपनी टू कंपनी, अपलाइन टू अपलाइन बदलते रहते हैं, और कंपनी बदलने का कारण
सिर्फ ये रखते हैं कि वहां पे प्रोडक्ट 10 रुपए सस्ता है, यहाँ प्रोडक्ट महंगा है, यहाँ पर वो प्रोडक्ट के रिजल्ट आ रहे हैं। इन कारणों, छोटे मोटे कारणों की वजह से मेढक की तरह कूदते रहना, और फिर वो मेढक की तरह कूदने से भी फिर जब सफलता नहीं मिलती तो फिर वो इंडस्ट्री से बाहर हो जाते हैं। इसके बारे में आपका क्या सोचना है? मतलब मेढक की तरह कूदना और चेंज करने से ही सफलता मिल जाती है, क्योंकि आपको तो चेंज करने का भी एक्सपीरियंस है। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? मतलब लोग तो ये भी जानते हैं ना हमारे बारे में भी कि हमने भी चेंज किया है, पर चेंज कोई आदमी क्यों करे? करने की जरूरत ही क्या आती है? गुड क्वेश्चन। एक्चुअली पीपल डोंट नो व्हाट दे डोंट नो, है ना। अगर मैं कहूं ये उंगली आपके सामने मैं कर रहा हूं, तो मुझे सबसे पहले ये समझना है कि 3 जो उंगली है वो मेरे सामने है ना। तो लोग है ना अपने आप को, इट इज कॉल्ड विनिंग फॉर्मूला, अपने आप को बचाने के लिए ये लोग जो होते हैं वो भटकने वालों की श्रेणी में आते हैं। मैं हमेशा आप लोगों से कहता हूं कि जिस कंपनी के साथ आप हैं, आप चेक कीजिए ना, उस कंपनी में क्या एक आदमी सक्सेस नहीं है? तो आप पहले सफल तो होइए, उसके बाद आप सेकंड थॉट पे जाइए, है ना। ऑलवेज आपको अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा, अपने आप को सक्सेस एक लेवल पे आपको लेके जाना पड़ेगा। और कंसिस्टेंसी जो होती है ना, कंसिस्टेंट एफर्ट्स आपको गिव यू बेस्ट रिजल्ट्स। एक पानी की जो बूंद है वो बार बार लगातार एक पत्थर पे गिरती है, उस पत्थर को भी तोड़ देती है। लोग गलतियां कर रहे हैं, यहां से वहां, वहां से वहां। आपने कभी चूहे को आपने कभी देखा है? चूहे को शांत बैठे हुए कभी नहीं। चूहा भागता ही रहता है ऑलवेज, यहां से वहां, वहां से वहां। कभी आपने सोचा वो क्यों भागता रहता है? इज देयर एनी पर्पस? इज देयर एनी उसका कोई टारगेट है? कुछ भी नहीं, राइट। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं इस इंडस्ट्री के अंदर, तो यहां से वहां, वहां से वहां भागते रहते हैं। अंतोगत्वा उनके हाथ में कुछ नहीं आने वाला दोस्त। आप जहां पे भी हैं, आप अपनी कंपनी के साथ, आप अपनी अप्लाइंग टीम के साथ, आप एक बार अपने आप को प्रूव कीजिए, आपको रियल स्वाद इस इंडस्ट्री का आपको समझ में आ जाएगा। कंसिस्टेंट एफर्ट मेक यू द सक्सेस, सो ऑलवेज बी पेशेंट। धीरज रखनी पड़ेगी आपको। रातों रात ओवरनाइट करोड़पति बनने का ये इंडस्ट्री नहीं है ना, एक प्रोजेक्ट है। हम लोगों से यही तो कहते हैं, इट्स अ प्योरली पार्ट टाइम प्रोजेक्ट। शुरुआत में आपको हफ्ते के 6 दिन 2 से 3 घंटे रोज के और 2 से 3 साल का एज अ प्रोजेक्ट लेना है आपको। और जब आप इतनी कंसिस्टेंसी दिखाएंगे, आई विल गारंटी यू, मैं आज तक, मुझे इतने सालों का अनुभव हो चुका है इस इंडस्ट्री में, मैंने एक आदमी ऐसा नहीं देखा, नॉट अ सिंगल पर्सन। मैं लोगों से, बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर हम इस कंपनी से थे, हमने ये कंपनी किया, हमने इस इंडस्ट्री में इतने साल काम किया, ये काम किया, वो काम किया। मेरा एक ही सवाल होता है, सर आपने जिस किसी भी प्रोजेक्ट में रोज के 2 घंटे, हफ्ते के 6 दिन, 2 से 3 साल कंसिस्टेंटली काम किया? मुझे एक आदमी ऐसा नहीं मिला। क्यों? क्योंकि अगर आपने ऐसा किया है तो आई विल गारंटी यू आप 100% उस जगह पे आप सफल होंगे। सो इफ देयर इज नो कंसिस्टेंसी, आई डोंट थिंक सो देयर इज सक्सेस। सक्सेस के लिए कुछ चीजें चाहिए, है ना, वो आपको ऑलवेज क्रिएट करनी पड़ेंगी, ऑलवेज बनानी पड़ेंगी। आपको उसके लिए टाइम देना पड़ेगा, आपको उसके लिए भी पेशेंट रहना पड़ेगा। आई थिंक इस इंडस्ट्री में यही चीज जो है वो जो मोस्ट इंसान को अंदर से एक सक्सेसफुल व्यक्ति और एक सक्सेसफुल लीडर बनाती है। सही बात। हमने जहाँ पे भी, आपको तो पता है, हम लोगों ने जहां पे भी काम किया, वी वेर सक्सेसफुल। मैं प्रीवियस कंपनी में भी आई वाज एमरल्ड एग्जीक्यूटिव, है ना। इसका रीजन यही था, राइट। सो मैं तो ऑलवेज कहूंगा कि धीरज रखिए, है ना। 2 से 3 साल का अपना बेस्ट कीजिए, रोज के 1 से 2 घंटे दीजिए आप, हफ्ते के 6 दिन, 1 दिन आपकी फैमिली का। फिर देखिए मजा इस इंडस्ट्री का क्या है। पैसा, सक्सेस, रिकॉग्निशन, रिवॉर्ड, अवार्ड, गाड़ियां, बहुत कुछ आपको मिलेगा। आप सोच नहीं सकते व्हाट यू विल बी टुमारो। लोगों को लोग नहीं मिलते, इसका क्या करें? इस दुनिया में सर्वज्ञ, मैं तो ये कहूंगा, अगर आप हिंदुस्तानी हैं और अगर ये सवाल कर रहे हैं कोई आदमी मुझसे, हम लोग हर साल एक नया ऑस्ट्रेलिया पैदा कर देते हैं, और आप हिंदुस्तान में रहते हुए लोग नहीं बोलते। आधी दुनिया तो हमारी मुट्ठी में। ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन 2 करोड़ है। सही बात है, राइट। ऑलवेज चारों तरफ लोग हैं, और आपके पास एक ऐसा इंडस्ट्री है जो लोगों से चलता है। इससे बढ़िया इंडिया, आज हिंदुस्तान की अगर मैं बात करूं ना, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? पॉपुलेशन। हमारी इंडस्ट्री के लिए पॉपुलेशन ये वरदान है,
राइट? आप सोचिए तो सही। एक होता है मौका, एक होता है मौका, और एक होती है मुसीबत, है ना? आपके पास क्या है? मौका। ये कोविड-19 चल रहा है, ठीक है, कुछ लोगों ने इसको मुसीबत बना लिया, कुछ लोगों ने इसको मौका बना लिया, और खिलाड़ी वो होता है जो मौके पे चौका मारे। तो हम तो ये कह रहे हैं आपसे कि आप अगर हिंदुस्तानी हैं और अगर आप ये कह रहे हैं कि लोग नहीं मिलते, अरे भाई साहब, गलती से भी कहीं चले गए ना, किसी मॉल में चले गए, किसी ट्रेन में चले गए, तो जाने अनजाने 4 लोग धक्का देते हैं आपको, है ना? उनसे नमस्ते कीजिए, अपना कार्ड एक्सचेंज कीजिए। मैंने तो पूरा बिजनेस, अगर आप मेरा बिजनेस देखे ना, तो पूरा बिजनेस मोस्टली स्ट्रेंज में किया है। जो मेरे जो नियरेस्ट थे, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है। वो तो मेरी सक्सेस के बाद मेरे जो कुछ डियरेस्ट मेरे कजिन्स, मेरे ब्रदर वगैरह लोग आए, राइट? उसके बाद आए। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर आपने एक बार सफलता हासिल कर ली ना, फिर तो कारवा बन जाएगा। लेकिन आपको जो सफलता चाहिए, एक लेवल की जो सक्सेस चाहिए ना, वो आपको स्ट्रेंजर से मिलेगी, राइट? और इस यहाँ पे क्या है, इस इंडस्ट्री का सबसे ब्यूटीफुल वही तो चीज है, हम कुछ लोगों को कुछ देने जा रहे हैं, हमें कुछ से कुछ चाहिए नहीं। अगर मैं आपको ये प्रेजेंटेशन दे रहा हूं, या इस इंडस्ट्री का प्रेजेंटेशन दे रहा हूं, या प्लान दिखा रहा हूं, या अपॉर्चुनिटी शेयर कर रहा हूं, इट मींस आई एम गिविंग यू, राइट? तो फिर डर किस बात का? मैं तो चलते फिरते उठते बैठते लोगों से हाथ मिलाता हूं, कार्ड एक्सचेंज करता हूं, और सिर्फ एक सवाल करता हूं, आर यू इंटरेस्टेड टू डाइवर्सिफाई योर इनकम? हाँ बोलता है, उसके साथ आधा घंटा कॉफी पीता हूं, ना बोलता है, उसको राम राम करता हूं, बात खत्म। यही तो धंधा है। इससे बढ़िया आई डोंट थिंक सो। एक ऐसा स्ट्रैटेजी जो आपको लगता है आपकी सफलता में जिसने बहुत सपोर्ट किया, जब भी आप असफल हुए तो आपको उसने एक संबल दिया, और उसके बाद आज तो आप सफल हैं और उस सफलता की उस सीढ़ी को पार कर चुके हैं जो सब लोगों का ड्रीम होता है। और आई एम श्योर आपसे इंस्पायर होकर लोग उसको पाना भी चाहेंगे, आप के लेवल पर लोग आना भी चाहते हैं, और आएंगे, बहुत जल्द आएंगे आने वाले सालों में। पर क्या चीज वो एक स्ट्रैटेजी, आखिरी बात, क्योंकि ऑलमोस्ट हमारे 50 मिनट हो गए हैं बात करते हुए, हम इसको एंड कर रहे हैं। तो वन स्ट्रैटेजी जिसने सपोर्ट किया, और जो लोगों को एक ऐसी बात जो याद रखनी चाहिए हमेशा अपने नेटवर्क मार्केटिंग के सफर में। बहुत बढ़िया, आई थिंक मोस्ट वैल्यूएबल क्वेश्चन है आपका। जो मुझे यहाँ तक लेके आया, यू नो, वो जो रियल में अगर मैं कहूँ तो वो एक थॉट, राइट? ये थॉट कुछ हद तक मुझे मेरे पेरेंट्स के द्वारा मिला, यू नो, फिर उसको आगे जाके उसको उस थॉट को और यू नो अच्छी तरह से यू नो सपोर्ट किया मेरे अपलाइन मेंटोर एसपीएन संध्या भारेल जी, राइट? उनकी वजह से। और जब जब मुझे लगा कि मुझे और मुझे कोचिंग की जरूरत है, या कहीं मुझे लगा कि यू नो मुझे एक मेंटरशिप की जरूरत है, ऑलवेज वो मेरे बिहाइंड खड़े रहे, मेरे साथ वो खड़े रहे, राइट? और मुझे कुछ ऐसी बुक्स, कुछ ऐसे सेमिनार्स, कुछ ऐसे फंक्शंस मिले, उससे मेरा जो विश्वास है, मेरा जो फेथ लेवल है, वो और बढ़ता गया। लेकिन अल्टीमेटली मेरे इन अंदर कहीं ना कहीं एक ये जो भूख थी, यू नो, सफल होने की, मेरे जो सपने थे, राइट, उसकी जो डेंसिटी थी, सपने होना अलग बात है दोस्तों। दुनिया में कोई मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अगर आप 4 सवाल लोगों से करो किसी भी चौराहे पे खड़े रह के, कि भाई साहब आपको अच्छी बैंक बैलेंस चाहिए, अच्छा घर चाहिए, अच्छी गाड़ी चाहिए, आपको वर्ल्ड ट्रिप्स चाहिए, कौन आदमी होगा जो मना करेगा? आई डोंट थिंक सो कोई मना करेगा। लेकिन फिर सबको मिलता क्यों नहीं? काम नहीं करना चाहते। यस, मैं हमेशा लोगों को एक स्ट्रेटजी बताता हूं कि राइट साइड आप अपने सपनों को लिखिए, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन ऑलवेज लेफ्ट साइड को मत भूलिए। जब राइट साइड जो आपने सपने लिखे हैं, तो आप लेफ्ट साइड के अंदर वो आपका कमिटमेंट लिखिए कि इन सपनों को पूरा करने के लिए व्हाट आर यू गोइंग टू पोस्टपोन, व्हाट आर यू गोइंग टू पे, इफ यू वांट टू। अगर आप तैयार हैं प्राइस पे करने के लिए, डेफिनेटली एक दिन ये राइट साइड में जितने भी सारे सपने हो आपके होंगे। तो जो आपका थॉट बिकम्स थिंग्स, आपके अंदर का जो थॉट है ना, आपके अंदर का जो सपना है ना, आपके अंदर का एक विजेता है। आप हर व्यक्ति के अंदर, मैं कह सकता हूं कि हर व्यक्ति एक यूनिक है। मैं आपको 10 लाख रुपए देने के लिए तैयार हूं, मुझे आप जैसा हूबहू दूसरा एक नमूना ढूंढ के बताइए, मुझे पूरी दुनिया में मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। और हम गलती क्या करते हैं, हम अपने आप को कंपेयर करते हैं किसी हीरो के साथ, हम अपने आप को कंपेयर करते हैं किसी और पर्सनालिटी के साथ। आपकी जो यूनिकनेस है वो आपकी है। यू आर द यूनिक पर्सनालिटी ऑन द अर्थ। ऊपर वाले ने जब आपको बनाया ना, तो हर डाई को अलग बनाया,
हर व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को अलग बनाया, उसको ज्यादा मेहनत हुई है। अगर उसको इजी काम करना होता तो क्या करता, कुछ 25-50 हजार यहाँ भेज देता, कुछ 25-50 हजार यूरोप भेज देता, कुछ 25-50 हजार चाइना भेज देता। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, उसने हर व्यक्ति को अलग बनाया। उसके पीछे उसका जो पर्पस क्या था, उसका जो मकसद क्या था, उसको समझने की कोशिश कीजिए। उसका एक ही मकसद था कि बेटा तू जो है ना, तेरे जैसा इस दुनिया में और कोई नहीं है। हमें ये बात अपने जहन के अंदर रखनी है कि मेरे जैसा इस दुनिया के अंदर कोई नहीं है ना। मैं इस परम कृपालु परमात्मा का, जिसको भी आप मानते हैं, ईश्वर, अल्लाह, यीशु, जिसे भी आप मानते हैं, उसका मैं एक अनोखा बेटा हूं। मैं यूनिक पर्सन हूं, यूनिक व्यक्ति हूं, और मुझे अपने आप को प्रूव करना है। तो ये जो थॉट है, ये कभी आपको गिरने नहीं देगी। ये थॉट कभी आपको असफलता के करीब पहुंचने नहीं देगी, और आप हर जगह पे आप सफल होते जाएंगे। जो स्ट्रगल्स आएंगी ना बीच में, जिसे हम चैलेंजेस कहते हैं, एक्चुअली में वो चैलेंजेस नहीं है, देयर इज ओनली सिचुएशंस। ये सिर्फ और सिर्फ सिचुएशंस हैं, राइट। और वो जो मैं हमेशा कहता हूं कि मुश्किलें नहीं आती रास्ते की रुकावट बनकर, मुश्किलें नहीं आती रास्ते की रुकावट बनकर, वो तो सिर्फ आती है आपके साहस को उजागर करने के लिए। तो जो बाय द टाइम जो चीजें आपके साथ हो रही हैं, वो आपकी पर्सनालिटी को बिल्ड करने के लिए, आपके कैरेक्टर को बिल्ड करने के लिए, आपकी शख्सियत को बिल्ड करने के लिए, आपको बिल्ड करने के लिए। एंजॉय द जर्नी, है ना। सक्सेस कोई डेस्टिनेशन नहीं है ना, जर्नी है। कंटिन्यूस आपको हर जर्नी का मजा लेना है दोस्त। सही बात है, तो बहुत अच्छी बात है। वही चीज ने मुझे आई थिंक बनाए रखा, और उसी चीजों ने आज मेरे जैसे, मैं बहुत हम्बलनेस के साथ कहूँ, मेरे जैसे हजारों लोग आज इस इंडस्ट्री में सक्सेस हैं। और मुझे पूरा प्राउड है कि ये इंडस्ट्री जिस हिसाब से एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप कर रही है, ये इंडस्ट्री जो एक थॉट दे रही है, एक लीडरशिप बिल्ड कर रही है, ये इंडस्ट्री एक रेवोल्यूशन क्रिएट कर रही है ना। मैं नहीं समझता कि यहाँ पे इट इज अ पैकेज ऑफ लाइफ। मनी इज नॉट ओनली सक्सेस माय फ्रेंड्स। एक बात याद रखना, सिर्फ पैसा सक्सेस नहीं है, उस पैसे के साथ साथ हाउ द वे यू आर थिंकिंग, हाउ द वे यू आर लिविंग, कौन सा एटीट्यूड काम कर रहा है आपके जीवन के अंदर, क्या आप सोच रहे हैं, आपके इर्द गिर्द कौन से लोग खड़े हैं, हाउ यू बिहेव, राइट। ये सारी चीजें जो है ना, ये इंडस्ट्री देती है। इसलिए मैं लोगों से कहूंगा, स्पेशली मैं यूथ से कहूंगा, सिलेक्ट वन रीजन ओनली, राइट। बाकी सारी चीजें बाय प्रोडक्ट्स मिलेंगी। गाय को हम घर पे लाते हैं दूध के लिए, गोबर फ्री मिलता है ना। मैंने उन 4 सपनों के लिए इस बिजनेस को शुरू किया था। आज बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बाय प्रोडक्ट हैं, जो हमें मिल रही हैं। लोग हमें हमें रोल मॉडल मान रहे हैं, लोग हमें फॉलो कर रहे हैं, लोग हमें कैसे मैं कहूं आपसे, राइट। तो ये दिस इज द पैकेज ऑफ लाइफ। सो मी एनी बिजनेस, एनी इंडस्ट्री इन द मार्केट जो आपको 2 से 5 साल जैसे कम अवधि में इतना बड़ा पैकेज और पैकेज ऑफ लाइफ दे सकता हो। आई डोंट थिंक सो। आई लव दिस इंडस्ट्री ऑनेस्टली। मैं तो बेट लगा सकता हूं किसी के साथ। मुझे कोई कंपेयर करके बताओ कि इस इंडस्ट्री से अच्छी कोई इंडस्ट्री है, इस ऐसे प्लेटफॉर्म से अच्छा कोई प्लेटफॉर्म है जहां पे आप अपनी लाइफ को इस तरह से डिजाइन कर सकते हो। दिस इज माय ओपन चैलेंज। मैं यहां से छोड़ के मैं आपकी इंडस्ट्री में आऊंगा। अरे बिल गेट्स को जब पूछा गया, अब जाके उसका इंटरव्यू तो देखिए कि बिल गेट्स, अगर आपको एक बार वापस जीरो से शुरू करना पड़े तो आप क्या करना पसंद करें? क्या जवाब था उस आदमी का? उसने कहा मैं नेटवर्क मार्केटिंग पसंद करूंगा। बिल क्लिंटन ने अपनी बेटी चेल्सी क्लिंटन को कहा कि बेटा तुम्हें नेटवर्क मार्केटिंग करनी है। सोचिए तो सही। अब हर उस सक्सेस के आप स्टेटमेंट पढ़िए तो सही। और हम क्या सोच रहे हैं इस इंडस्ट्री के बारे में, राइट? कहीं ना कहीं हम इस इंडस्ट्री को बहुत नजदीक से समझने की जरूरत है। 1 मिनट बचा है इस लाइव के लिए, और मैं बस अब सम अप करना चाह रहा हूं। हमने आज देखा कि ये सपनों का बिजनेस है, हमने देखा कि ये लीडरशिप का बिजनेस है, हमने ये सीखा कि जब भी आपको असफलता मिलेगी तब आपको आपका थॉट काम आएगा कि ऐसा नहीं है कि सब सफल नहीं होंगे। इस बात पे नजर जाने से अच्छा ये है कि हम ये सोचें कि सारे असफल भी तो नहीं होंगे। तो हमने एक बार अपना बेस्ट दिया और उसके बाद ऊपर वाले पे छोड़ दिया, जो रिजल्ट आएगा उसके साथ आएगा। हमारा इंटेंशन सब सही होना चाहिए इस बिजनेस के लिए। पेरेंट्स को एनरोल करना पड़ेगा अपने साथ, हम में चेंज आएगा तो पेरेंट्स भी हमको चाहेंगे कि नहीं ये काम अच्छा कर रहा है और ये काम करता रहे आगे आगे। तो बहुत सारी ऐसी चीजें, फंडामेंटल स्ट्रैटेजीज नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर हमने आज सीखी। थैंक यू सो मच गुलाब भैया,
ज्वाइन करने के लिए। ये पहला था, पर अब आगे और भी होंगे। वी जस्ट हैव 5 seconds लेफ्ट। दोस्तों, गो मेक अ डेंट इन द यूनिवर्स। थैंक यू।